हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल डायग्राम। इसमें लास्ट हम लोग 2022 से 2012 तक देखेंगे। तो सबसे पहले 2022 का देखते हैं। तो फर्स्ट है पेंटेनल। पेंटेनल इसमें एल है, एल्डिहाइड ग्रुप का है ये। और पेंट है, पेंट से पता चल रहा है इसमें 5 कार्बन है, इससे एल्डिहाइड ग्रुप हम लोगों को पता चल गया, ये CHO होगा। तो सबसे पहले हम लोग 5 कार्बन का इस तरह से चेन बना लेंगे और इसमें याद रखना है कि एक कार्बन एल्डिहाइड का है। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड का कर लिए। सबसे पहले एल्डिहाइड बना लेंगे, इसके बाद बाकी में हम लोग हाइड्रोजन फिल कर देंगे। देखिए इसका 2 बॉन्ड हो चुका है, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, इसका भी 2 हाइड्रोजन, इसका भी 2 हाइड्रोजन एंड लास्ट वाला 1 बॉन्ड है, इसलिए 3 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के टेट्रावेलेंसी होते हैं तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग को उसका हाइड्रोजन देना है। तो ये हो गया हम लोगों का पेंटेनल। सेकेंड है फिर 2 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल के लिए देखिए प्रोपेनॉल, प्रोपेन, 3 कार्बन, ऑल, OH ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें हम लोग बनाते हैं 1 2 3 कार्बन है और उसके साथ OH लगा देंगे। इसमें कुछ नहीं बोला है अगर, तो इसका मतलब फर्स्ट कार्बन के साथ हम लोग को फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है। आप सबका हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए ताकि कार्बन का टेट्रावेलेंसी हो जाए। तो इस तरह से सबका हाइड्रोजन, इसमें ये 2 था पहले, तो 2 हाइड्रोजन, लास्ट वाले में 1 कार्बन से अटैच था इसलिए 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। अब सब ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद है 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ईन मतलब ये डबल बॉन्ड वाला एल्कीन का डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम लोग 2 ब्यूटीन बोला है तो 2 पे कार्बन का डबल बॉन्ड इस तरह से लगा देंगे और डबल बॉन्ड है सेकंड कार्बन पे एंड इस तरह से यहाँ पर हम लोग कर देंगे। तो ये हो गया 1 2 सेकंड कार्बन का ये। अब इसके बाद ब्यूटीन ग्रुप है, तो अभी हम लोग इसमें देखिए इसका 2 कार्बन का 2 डबल बॉन्ड हो गया है, 3 एक बॉन्ड बन गया, तो 1 हाइड्रोजन और अटैच करना है। इसमें भी 1 हाइड्रोजन और अटैच करना है। इसके कार्बन का 1 बॉन्ड है तो बाकी 3 अटैच करना है हाइड्रोजन, इस तरह से अटैच कर देंगे। इसमें भी ये 3 हाइड्रोजन अटैच करना है। तो ये हो गया हम लोगों का 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। अब आते हैं आयुपेक नेम में। आयुपेक नेम में ये देखिए ये है, ये हम लोगों का निकला है आयुपेक नेम। तो ये सबसे पहले डबल बॉन्ड है तो ईन, इसमें सफिक्स ईन लगेगा। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का क्या होता है, एथीन, एथ होता है और यहाँ पर ये ईन इसका फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो एथीन हो गया। अब इसके बाद वाले में यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है जैसा अभी हम लोगों ने पहले बनाया था। तो अल, सफिक्स अल लगेगा और 2 कार्बन है, 2 कार्बन और एक एल्डिहाइड का मिला के ये 3 कार्बन हो गया। कार्बन जब भी लेंगे तो हम लोग नंबरिंग, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना है। तो 1 2 3, तो 3 का क्या होता है, प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। अल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का लग गया। अब लास्ट ये इसमें देखिए इसमें कितने कार्बन हैं हम लोग अटैच करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये जो यहाँ पर CH3 इस तरह से दिया है ये हो गया इसका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिथाइल, CH3 मिथाइल ग्रुप हो गया ये। तो 3 पे मिथाइल है और तो हम लोग का ये इसका प्रीफिक्स हो जाएगा 3 मिथाइल एंड 1 2 3 5 कार्बन है तो इसको बोलेंगे हम लोग पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड, तो ये ईन ग्रुप का है। इसके बाद अब 2020 में आया हुआ ये स्ट्रक्चर फार्मूला है 2 डाइमिथाइल पेंटेन। 2 डाइमिथाइल पेंटेन है तो फर्स्ट का हम लोग बनाएंगे। पहले सबसे पहले देखते हैं क्या है, हम लोग को पेंटेन इसका स्ट्रक्चर बना देना है। पेंटेन का 5 कार्बन का इस तरह से चेन बना देंगे, 5 कार्बन का चेन हो गया। और इसका 2 डाइमिथाइल है, इसका मतलब इसके 1 2 अगर ये सेकेंड कार्बन लेते हैं तो यहाँ पर
एक मिथाइल ग्रुप बनाना है एंड नीचे एक मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच कर देंगे। अब इसमें एन है तो एल्केन है, तो कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं देना है। अब सबके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। तो इसमें 3 हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर देंगे, इसमें 2, इसमें भी 2 एंड लास्ट में 3। तो ये हो गया 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। अब हम लोग दूसरा बनाते हैं मेथनॉल। मेथनॉल में मीथेन ग्रुप, इसका मतलब इस तरह से मीथेन CH3 और लास्ट हाइड्रोजन की जगह पे इसमें OH हो जाएगा। तो ये हो गया मेथनॉल। अब थर्ड है प्रोपेन। ठीक है, ये प्रोपेन होता है। प्रोपेन हो गया 3 कार्बन का इस तरह से। और जब भी आइसो है, आइसो मीन्स इसका जो एक कार्बन में मिथाइल ग्रुप अटैच इस तरह से रहेगा, तो ये आइसोप्रोपेन हो जाएगा। और इस सब में हम लोग हाइड्रोजन अटैच कर देंगे इस तरह से। और इसमें 3 बॉन्ड हो चुका है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा। ये हो गया। इसको एक्सपेंड फॉर्म में करेंगे तो हम लोग चाहे तो हर एक हाइड्रोजन को अलग अलग भी शो कर सकते हैं। अब इसके बाद है आईयूपीएक नेम हम लोग को आया था 2020 में एसिटल्डिहाइड का। और इस तरह से हम लोग एसिटल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड का ऐसे फॉर्मूला होता है CH3CHO। तो इसको अब हम लोग इस तरह से लिख देंगे C डबल बैम, पहले एल्डिहाइड लिख दिए और इसमें यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। दूसरा आया था एसिटलीन। तो एसिटलीन तो काफ़ी इजी है, हम लोग जानते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, तो उसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे, ये हो गया एसिटलीन। अब इसमें एक और क्वेश्चन आया था आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन में हम लोग जानते हैं पेंटेन के 5 कार्बन होते हैं एंड 5 कार्बन में ये 3 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो फर्स्ट में ये जो जब ये स्ट्रेट चेन बनाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। ये नॉर्मल पेंटेन हो गया। और इसी जैसा अभी हम लोगों ने आइसोप्रोपेन में देखा था, उसी तरह इसमें ये नॉर्मल पेंटेन है। इसके बाद इसका हम लोग एक ब्रांचिंग कर देंगे तो वो हो जाएगा आइसो। ये इसमें एक ब्रांचिंग CH3 बना दी, एक कार्बन यहाँ से हम लोग हटा करके CH3 को ऊपर कर देंगे एंड ये इस तरह से CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया। और इसमें 2 हाइड्रोजन लगा देंगे एंड एक्स्ट्रा इसमें ये 3 बॉन्ड था, एक बॉन्ड इसमें कम था तो हाइड्रोजन लगा दिए। ये हो गया आइसोपेंटेन। अब इसके बाद एक और होता है जो होता है नियोपेंटेन में 2 ब्रांचिंग होता है। इसमें एक ब्रांच है, एक CH2 को ये हाइड्रोजन के साथ अटैच करके यहाँ कर देंगे, ये यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 ब्रांचिंग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का इस तरह से नियोपेंटेन। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन गिवन है। यहाँ हम लोगों को स्ट्रक्चर गिवन है एंड इसका आईयूपीएक नेम देना है। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का हो जाता है सफिक्स आइन। और कार्बन कितने 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन से हो गया प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन है। अब नेक्स्ट इसमें है ये एसिटल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसका कॉमन नेम तो एसिटल्डिहाइड होता है, लेकिन हम लोग को आईयूपीएक नेम देना है। तो 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं इथेन कहते हैं। एथ होता नाम, तो यहाँ हो जाएगा एथे और अल इसका सफिक्स लग जाएगा एथेनल। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं एथेनल। अब यहाँ पर है स्पेशल फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन। एथाइन के हम लोगों को
स्पेशल फीचर देना है तो एथाइन का स्ट्रक्चर के में हम लोग क्या दिखाएंगे, इसका स्पेशल फीचर ये होता है कि इसमें दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं दो कार्बन के बीच, क्योंकि एथाइन में दो कार्बन हैं, ये दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहते हैं एंड एक एक इस तरह से हाइड्रोजन अटैच रहता है। और ये स्ट्रक्चर जो इसका होता है ना, लीनियर होता है, ये लीनियर स्ट्रक्चर के होते हैं, ये इसका स्पेशल फीचर हो गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 कार्बन एटम्स, ऐसा हम लोग को हाइड्रोकार्बन बताना है जिसमें 2 कार्बन एटम्स होते हैं। तो 2 कार्बन एटम्स ये हो गया सैचुरेटेड है, इट मीन सिंगल बॉन्ड है, दोनों में हम लोग 3-3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे यहाँ इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, अब एसिटिक एसिड का हम लोग को फार्मूला देना है। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। तो इस तरह से हम लोग डिटेल में चाहे तो इस तरह से लिखेंगे CH3COOH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसमें एक CH3 अटैच है, तो ये है एसिटिक एसिड। अब हम लोग कन्वर्जन बनाएंगे। कन्वर्जन में फर्स्ट है इथेन ब्रोमो इथेन से। ठीक है, हम लोग को ब्रोमो इथेन से बनाना है टू एथीन। ठीक है, तो इसके लिए ब्रोमो इथेन से एथीन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इथेन ब्रोमो इथेन का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इस तरह से होता है CH3CH2Br, यहाँ डॉट लगा देंगे, डिटेल में लिखेंगे, लिख भी सकते हैं बट स्ट्रक्चर दिखाना है इसलिए डिटेल में लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम लोग को रिएक्शन दिखाना है। अब हम लोग को इसको एथीन में कन्वर्ट करना है ना, ब्रोमो इथेन से एथीन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोग KOH अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये क्या कर लेता है, इसका एक हाइड्रोजन एंड इसका ब्रोमीन, इसको हम लोग डिटेल में अगर देखना है तो इस तरह से देख सकते हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं CH3 को CH2HR और यहाँ CH2 और इसका इस कार्बन के साथ ब्रोमीन दिखा दिए, इसका ब्रोमीन इससे अटैच है, ये दोनों निकल जाता है इस तरह से और बन जाता है ये CH2 इस तरह से डबल बॉन्ड। तो ये हो गया एथीन एंड साथ में HBr ये बन जाएगा। तो ये हो गया ब्रोमो इथेन टू एथीन का कन्वर्जन। अब हम लोग को बनाना है दूसरा कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से बनाना है हम लोग को इथाइन, कैल्शियम कार्बाइड टू इथाइन। तो कैल्शियम कार्बाइड का क्या स्ट्रक्चर होता है, CaC2 और एथाइन का होता है अच्छा एथाइन तो हम लोग को बनाना है। तो कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसमें इस तरह से C2H2 निकल जाता है। तो यहाँ C2H2 निकल जाएगा, इसको हम लोग C2H2 ये शॉर्ट में लिखे, इसका फॉर्मूला ऐसे दिखाएंगे, ये होता है। ठीक है, प्लस इसमें क्या होता है Ca, इसमें यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लेंगे वाटर का, तो जिससे क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, 2H और 2O, तो CaOH होल 2। तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है एथाइन, हम लोगों को बनाना है मीथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट। तो हम लोगों को मीथेन बनाना है सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट होता क्या है पहले ये देख लेते हैं, एसिटिक एसिड। सोडियम एसीटेट कहने का मतलब एसिटिक एसिड ये है, इसका एसिटिक एसिड का लास्ट हाइड्रोजन हटा करके हम लोग सोडियम अगर लगा देते हैं तो ये हो जाता है सोडियम एसीटेट। इससे हम लोगों को बनाना है मीथेन। तो ये तो सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम वाला जो है फॉर्मूला हम लोगों ने मीथेन में पढ़ा है, तो वही हम लोग कर देंगे। इसको NaOH के साथ इसको सोडा लाइम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से ये पूरा हम लोग निकाल देते हैं और ये CH3 + H CH4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया Na2 और Na2CO3 Na2CO3।
तो ये बन गया हम लोगों का मीथेन। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को लिखना है नेम द कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम, और उसके फंक्शनल ग्रुप दिया है जिसमें 3 कार्बन एटम है और इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसमें मेजर मिस्टेक क्या होता है, लोग पहले 3 कार्बन लगा देते हैं, इसके बाद इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते हैं। इससे ये क्या होता है, ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक पहले से कार्बन है, इसलिए हम लोग को इसका लिखना चाहिए ऐसे CH3 CH2 COOH। तो इसका नाम हम लोग को देना है, तो ये नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये प्रोपेनोइक एसिड है। इसके बाद हम लोग को देना है कि CnH2n होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर का नाम। तो इस फर्स्ट मेंबर का नाम के लिए हम लोग C का वैल्यू अगर 1 देते हैं तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा, H का वैल्यू 2 हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसलिए 1 से ये स्टार्ट नहीं होता है बल्कि ये 2 से स्टार्ट होता है। तो C2H4 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग 2018 का बनाएंगे। 2018 में ये आयुपेक नेम लिखना है। यहाँ पर हम लोगों को इस तरह से ये दिया हुआ है। तो सब ये देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, ये कौन सा ग्रुप है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन केवल अटैच है। तो ये फर्स्ट कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट कार्बन वाले को बोलते हैं मीथेन। तो ये क्या हो जाएगा, मीथेनल। अल इसमें सफिक्स लग गया क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप का है और एक कार्बन है, इसलिए इसमें मीथेन से बनेगा। दूसरा है इसमें देखिए, ये इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसको अल्कोहल, जो अल्कोहल का होता है। एंड 1 2 3 कार्बन है। तो 1 2 3 इस तरह से कार्बन लिख लेंगे। 3 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, ऑल सफिक्स अल्कोहल के लिए। अब इसमें देखिए ये है 1 2 3 4 कार्बन का है एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसको 1 2 3 4, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, 2 ब्यूटीन, या फिर हम लोग इसको ब्यूट 2 ईन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अभी ये ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा सही है, तो इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग और बनाते हैं। इसमें हम लोग को स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। ब्यूटेन का 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो ब्यूटेन का 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हम लोग जानते हैं ये 4 कार्बन वाले एल्केन को ब्यूटेन कहते हैं। तो सबसे पहले तो एक ये नॉर्मल चेन बनाता है ब्यूटेन, नॉर्मल चेन। एंड दूसरा ये बनाता है एक ब्रांचिंग, सिंगल ब्रांचिंग वाला, जिसको आइसो कहते हैं। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। एंड इसके बाद हम लोग बनाएंगे ये ब्रांचिंग वाला एक, ये CH3 इस तरह से ब्रांचिंग हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन इसमें सब में अटैच कर देते हैं CH3। तो ये हो गया आइसो ब्यूटेन। ये ब्यूटेन का 2 आइसोमरिज्म हो गया। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंड X हैविंग विनेगर लाइक स्मेल। तो जिसमें भी विनेगर लाइक स्मेल होता है वो क्या होता है, एस्टर होता है। एंड ट्रीटेड विथ एथनॉल, अच्छा सॉरी, विनेगर लाइक स्मेल है तो ये विनेगर क्या होते हैं, एसिटिक एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड। एंड इसमें एथनॉल इसके साथ जब हम लोग ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो कंपाउंड वाई मिलता है जिसका फ्रूटी स्मेल होता है। तो जितने भी एस्टर्स होते हैं ना वो फ्रूटी स्मेल देते हैं, जितने भी तरह के फ्रूटी स्मेल होते हैं ये एस्टर के होते हैं। द रिएक्शन इज, तो रिएक्शन हम लोगों को इस तरह से दिया है, तो इसमें बताना है वाई एंड जेड क्या है। तो अगर यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ इथेनॉल दिया हुआ है, तो ये इथेनॉल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है।
एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल से एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग इस रिएक्शन, और इसमें वाटर एस्टर के फॉर्मेशन में डिहाइड्रेशन से होता है, इसलिए एक वाटर रिमूव होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो वाई जेड एक्स इन सब का हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। तो फॉर्मूला इस तरह से होगा, इथेनॉल, ये इथेनॉल है, और जहाँ एक्स था वहाँ हम लोग एसिटिक एसिड देंगे, एसिटिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन एंड यहाँ से ये OH, ये दोनों वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, कोई भी एसिड के प्रेजेंस में, जैसे हम लोगों का हो सकता है ये HCl के प्रेजेंस में, एक्वस HCl या एक्वस H2SO4 किसी के प्रेजेंस में होता है। तो इन दोनों के निकलने से क्या हो जाएगा, ये बन जाता है इस तरह से CH3COO, यहाँ तक ये रहेगा। इसके बाद ये पीछे से ये अटैच हो जाता है OC2COO, अच्छा एक वो दे चुके हैं C2H5। तो ये होता है एस्टर। इसको इस एस्टर का नाम होगा, ये चूँकि है इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। और इस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टरिफिकेशन। तो यहाँ तक हम लोगों ने 2018 तक सॉल्व कर लिया है। इसके बाद का पोर्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।